10th क्लास साइंस। तो देखो मैंने रे डायग्राम बना दी है सारे कॉनकेव मिरर से, जो जो पॉसिबल हो सकते थे वो हमने सारे कर लिए और बहुत ही आसान थे, 6-7 थे, 6 कर लिए। अब हम करेंगे, देखो कॉनकेव मिरर पर जब हम ऑब्जेक्ट को आगे लेकर जाते हैं पोल की तरफ तो कैसे इमेज बनती है, कहां कहां बनती है, ये सारी बातें हमने कर ली। अब क्वेश्चन ये कि कॉनकेव मिरर का इस्तेमाल, देखो वैसे तो इसका यूज बहुत जगह होता है, बहुत सारी एप्लीकेशन है कमर्शियल लेवल पर, इसकी एप्लीकेशन बहुत सारी है, सबको तो हम नहीं पढ़ने वाले है ना, क्योंकि हमें और भी चीजें पढ़नी है। तो थोड़े बहुत तो यूजेस पढ़ सकते हैं जो अक्सर पेपर में आते हैं। तो 5-6 यूजेस है मेरे पास, वो 5-6 यूजेस लिख लोगे तो बढ़िया रहेगा। पहले तो मुझे बताओ कि जो कॉनकेव मिरर होता है वो एक कन्वर्जिंग मिरर होता है ना, ये बात मैंने कब से बता दी है, ये बात मैंने बहुत पहले बता दी थी कि कॉनकेव मिरर कैसा मिरर होता है, कन्वर्जिंग। कन्वर्जिंग का मतलब होता है अलग अलग डायरेक्शन से आने वाली लाइटें, ध्यान से सुनो, अलग अलग डायरेक्शन से आने वाली लाइटें किसी एक पॉइंट की तरफ क्या करती हैं, फोकस करती हैं, किसी एक पॉइंट की तरफ जाती हैं, दैट इज कॉल्ड कन्वर्जिंग। यही चीज क्या कहलाती है, कन्वर्जिंग। ठीक है, अगर मैं तुमसे कहूं कि तुम्हारे हाथ में टॉर्च है, हाथ में क्या है, टॉर्च, वो नॉर्मल ऑर्डिनरी टॉर्च नहीं, कोई खास टॉर्च जो सीआईडी वाले लोग इस्तेमाल करते हैं तहकीकात वगैरह करने के लिए, बताओ उनके हाथ में टॉर्च होता है, और जिस जहां जहां पर टॉर्च घुमाते हैं वहां वहां पर रोशनी जाती है ना, इसका मतलब ये हुआ कि टॉर्च से जो लाइट आ रही थी उस लाइट ने किसी एक पॉइंट की तरफ जब फोकस करा, देखो मान लो ये टॉर्च है, मैं टॉर्च वहां पर दिखाऊंगा तो वहां पर लाइट फोकस होएगी, है ना, ऐसे घुमा दूंगा तो वहां पर फोकस होएगी। इसका मतलब ये हुआ कि टॉर्च के अंदर कौन सा मिरर होता है, कॉनकेव या कॉन्वेक्स, कॉनकेव। टॉर्च के अंदर जर्नली जो सर्च लाइटें होती है ना, सर्च जो तहकीकात करने के लिए लगाई जाती हैं, यूज की जाती हैं, जो पुलिस वाले यूज करते हैं ये सब वगैरह, तो वो जर्नली उनके टॉर्च में कौन सा मिरर इस्तेमाल हुआ हुआ होता है, कॉनकेव, क्योंकि उनकी टॉर्च की लाइट किसी एक पॉइंट की तरफ फोकस करती है, जहां पर देख रहे हो तो यहीं पे दिखेगा, वहां नहीं दिख सकता, फिर वहां पे घुमाओगे तो वहां पर दिखेगा। तो यूजेस का हेडिंग डाल देना, शायद मैंने हेडिंग डलवा दिया था पहले से ही, नहीं डलवाया तो कोई बात नहीं, दोबारा से डाल देते। लिखो यूजेस ऑफ कॉनकेव मिरर। तो पहला यूज तो इसका यही है कि कॉनकेव मिरर जनरली टॉर्च के अंदर इस्तेमाल किया जाता है ना, सर्च लाइट में इस्तेमाल किया जाता है। सर्च लाइट मतलब किसी चीज को ढूंढने के लिए जो हाथ में ले रखी होती है लाइट, है ना। और तो और कई बार तुमने व्हीकल की लाइट देखी है, हेडलाइट, व्हीकल की हेडलाइट देखना, स्कूटर हो, स्कूटी हो, बाइक हो, कार हो, कुछ भी हो, ध्यान से देखना, रात में जब उसकी लाइट जलाई जाती है ना, हेडलाइट, तो उसकी जो लाइट की रोशनी होती है आगे सड़क पर देखना, एक पर्टिकुलर पॉइंट पे जाके वो लाइट गिरती है, फोकस। इसका मतलब ये हुआ टॉर्च से आने वाली लाइट भी सड़क के एक पॉइंट पर जाकर वो क्या कर रही है, फोकस कर रही है, कन्वर्ज कर रही है। जो टॉर्च के अंदर से लाइट आती है, हेडलाइट के अंदर से जो लाइट आती है वो लाइट सड़क पर एक पॉइंट पर जाकर वो मिलती है। तो हेडलाइट के अंदर भी कौन सा मिरर होता है, क्योंकि कॉनकेव मिरर, हेडलाइट के अंदर भी कौन सा मिरर होता है, कॉनकेव मिरर। ठीक है, तो लिखो नंबर 1 पहला पॉइंट। और वैसे भी हेडलाइट को तुम देखना, उसका शीशा बाहर की तरफ निकला हुआ होता है, मैंने पहले बताया था, जिसका हिस्सा बाहर की तरफ निकला हुआ होता है वो कॉनकेव होता है, जिसका हिस्सा बाहर की तरफ निकला होता है वो क्या होता है, कॉनकेव। तो लिखो पहला यूज, दे आर कॉमनली यूज्ड इन, दे आर, बोर्ड पे लिखा हुआ है कॉमनली, दे आर commonly used in torches, they are commonly used in torches, comma, searchlights, searchlights मतलब ढूंढने के लिए जो लाइट होती है उनके पास, किसी चीज को अगर वो ढूंढ रहे हैं, सर्च लाइट्स, है ना, सर्च करने की लाइट्स, सर्च लाइट्स एंड व्हीकल्स, व्हीकल लिख लेना, एंड व्हीकल्स हेडलाइट्स, व्हीकल्स हेडलाइट्स।
व्हीकल हेडलाइट्स। अब लिखो दूसरा यूज। देखो वैसे तो मैंने शायद दूसरा यूज पहले ही लिखवा दिया था, लेकिन दोबारा लिखना है। दूसरा यूज वही है, शेविंग मिरर में इस्तेमाल करने के लिए। उन्हें क्या करना होता है, चेहरे का जितना बड़ा, चेहरे की इमेज जितनी बड़ी बनेगी मिरर के अंदर और जितनी क्लियर बनेगी उतना ही बढ़िया है ना, उतना बारीकी से फेस को हम देख पाएंगे, खुद के चेहरे को। तो लिखो नंबर 2 में दूसरा यूज, दे आर ऑफन यूज्ड, they are often used as shaving mirrors, they are often used as shaving mirrors, often used as shaving mirrors to see larger image, often used as shaving mirrors to see लार्जर इमेज ऑफ द फेस, है ना, बड़ा चेहरा दिखाई देता है और क्लियर दिखाई देता है ताकि हम उस बारीकी चीज को देख सकें। शेविंग मिरर टू सी अ लार्जर इमेज ऑफ द फेस। तो शेविंग वगैरह करने में, कटिंग करने में दिक्कत नहीं होती है। फिर अगर चेहरे की एक बड़ी इमेज स्क्रीन पर दिखती है, मतलब मिरर में दिखती है, तो ज्यादा दिक्कत नहीं होती शेविंग वगैरह करने में। टू सी अ लार्जर इमेज ऑफ द फेस, ऑफ द फेस। दूसरी चीज मैंने बताया था, जो कॉनकेव मिरर होता है वो कन्वर्जिंग मिरर होता है, मतलब ये लाइट को किसी एक पॉइंट की तरफ फोकस करवाता है। अलग अलग डायरेक्शन से आने वाली लाइटों को एक पॉइंट की तरफ क्या करवाता है, फोकस करवाता है। इसीलिए इसीलिए जो डेंटिस्ट होते हैं ना, डेंटिस्ट दांतों के डॉक्टर, वो क्या करते हैं, उन्हें मुंह के अंदर कहीं पर पर्टिकुलर जगह देखनी होती है जहां पर प्रॉब्लम हो रही होती है, तो वो क्या करते हैं, यहां पर अपने माथे पे लगा लेते हैं और उनकी जो माथे पर लाइट होती है उस लाइट में कौन सा मिरर होता है, कॉनकेव मिरर। क्यों? क्योंकि वो क्या करते हैं, वो तुम्हारे मुंह के पर्टिकुलर एरिया पर फोकस करके वो चीज देख लेते हैं अच्छे से और उसे निकाल के खा जाते हैं। खैर ये तो मजाक की बात है। लिखो तीसरा, लिखो कॉनकेव मिरर यूज्ड बाय डेंटिस्ट। डेंटिस्ट लिख लोगे ना भाई? चलो मैं लिख देता हूं, तुम भी क्या याद रखोगे, या चलो खुद ही लिखो। कॉनकेव मिरर यूज्ड बाय डेंटिस्ट to focus light on the tooth. Concave mirror used by dentist to focus light on tooth, है ना, दांतों पर, on the tooth, on the टूथ, है ना। दांतों के अक्सर झांकने के लिए दांतों के अंदर देखते हैं, नाक के अंदर देखते हैं, कान के अंदर देखते हैं, आंख के अंदर देखते हैं, पता नहीं कहां कहां देखते रहते हैं। ठीक है, लिखो चौथा पॉइंट इसी बात पर। फोर्थ पॉइंट में बाकियों के लिए लिखना है। लिखो अ कॉनकेव मिरर यूज्ड एज, अ कॉनकेव मिरर यूज्ड एज, बोर्ड पे लिखा हुआ है, डॉक्टर्स हेड मिरर, मतलब वही उनके माथे पे लगा हुआ होता है ना। अ कॉनकेव मिरर इज यूज्ड एज डॉक्टर्स हेड मिरर। हेड मिरर मतलब माथे पर लगा हुआ, सर पर, और डॉक्टर का। अ कॉनकेव मिरर इज यूज्ड एज डॉक्टर हेड मिरर टू फोकस लाइट ऑन बॉडी पार्ट्स, टू फोकस लाइट। इससे क्या होता है, अगर हमारी बॉडी के किसी पार्ट में प्रॉब्लम हो रही होती है ना, जो काफी छोटी होती है या इतनी गहराई में होती है, दिख नहीं पाती, तो वो क्या करते हैं, वो टॉर्च की मदद से ना बड़ी आसानी से देख लेते हैं, क्योंकि इस टॉर्च से जो रोशनी निकलती है वो उसी पॉइंट पर फोकस करती है जहां पर देखना है। क्यों? क्योंकि कॉनकेव मिरर कैसा होता है, कन्वर्जिंग, ये लाइट को एक ही पॉइंट की तरफ फोकस करवाता है, ये लाइट को एक ही पॉइंट की तरफ क्या करवा देता है, फोकस। A concave mirror used as doctor's head mirror to focus light on body parts, to focus light on body parts। और कौन कौन से बॉडी पार्ट्स, लिखो टू फोकस लाइट ऑन बॉडी पार्ट्स, लिखो लाइक आईज,
आंखें, आंख में वो लाइट मारते हैं, आंख फोड़ देते हैं। लाइक आईज कॉमा, ये तो खैर मजाक की बात है, फोड़ते नहीं है, वरना तो उन्हें फोड़ दोगे बाद में। लाइक आईज कॉमा ईयर्स, कान में झांक कर देखते हैं कि क्या माल पानी है। आईज ईयर्स कॉमा नोज, नोज में भी यही देखते हैं क्या माल पानी है। माल तो होता नहीं है, पानी होता है। नोज कॉमा थ्रोट, कई बार तो गर्दन में घुस जाते हैं। रोशनी, खुद नहीं घुसते। आईज ईयर्स नोज थ्रोट एटसेट्रा, थ्रोट बोर्ड पे लिखा हुआ है एटसेट्रा, ठीक है। अच्छा, तुमने सोलर इलेक्ट्रिसिटी के बारे में सुना होगा, ऐसा तो है नहीं, मैं मान ही नहीं सकता नहीं सुना, जरूर सुना होगा। ध्यान रखना, कॉनकेव मिरर का सबसे इंपॉर्टेंट यूज बताने वाला हूं मैं, जो पेपर में अक्सर आता है। तुम्हें मालूम है ना, सोलर एनर्जी, सोलर इलेक्ट्रिसिटी या सोलर जहां पर भी लग जाता है तो सोलर का सीधा सीधा कनेक्शन होता है सनलाइट से। सूरज की रोशनी से बिजली बनाना, सूरज की रोशनी से एक्टिविटीज करना, एनर्जी निकालना, और इलेक्ट्रिसिटी, मेनली इलेक्ट्रिसिटी सनलाइट से, है ना। मुझे बताओ हम करते क्या है? जो सनलाइट नॉर्मल आ रही है उसका इस्तेमाल करते हैं? नहीं, सनलाइट का इस्तेमाल तुम बिना सोलर पैनल के नहीं कर सकते। सोलर पैनल होते हैं, अभी तुम्हें मालूम नहीं है, काफी बड़े बड़े छोटे भी होते हैं, ब्लैक कलर के होते हैं सोलर पैनल। सोलर पैनल अलग अलग तरीके के होते हैं। ये क्या करते हैं, सूरज से आने वाली लाइट को इकट्ठा करते हैं। और ध्यान से सुनो, सूरज से आने वाली लाइट ऐसे आ रही है, ज्यादा इफेक्टिव होगी, या फिर अलग अलग डायरेक्शन से आकर किसी एक पॉइंट की तरफ जा रही है तो ज्यादा फायदेमंद होगी। मान लो तुम्हारा सोलर पैनल इधर रखा हुआ था, तुम्हारा सोलर पैनल कहां पे रखा हुआ था? इधर। एक तरीका तो ये कि सोलर पैनल को सनलाइट में खुला छोड़ दो, वो लाइट एब्जॉर्ब करेगा और काम शुरू कर देगा। एक तरीका ये है कि सोलर पैनल और सनलाइट के बीच में कौन सा मिरर लगा दो भाई, बताओ कौन सा मिरर लगा दो तुम? कॉनकेव मिरर। वो क्या करेगा, कॉनकेव मिरर अलग अलग डायरेक्शन से आने वाली सनलाइट को सोलर पैनल की तरफ फोकस करवा देगा। मुझे बताओ ये ज्यादा इफेक्टिव नहीं है? अलग अलग डायरेक्शन से आने वाली सनलाइट सोलर पैनल की तरफ फोकस हो जाएगी तो और तेजी से प्रोडक्शन होगा एनर्जी का। तो ध्यान रखना, सोलर कुकर में, सोलर हीटर में, या जहां पर भी सोलर लग जाता है वहां पर कौन से मिरर का इस्तेमाल किया जाता है? कॉनकेव का। वो क्या करता है, वो सनलाइट को एक पर्टिकुलर पॉइंट की तरफ फोकस करवा देता है। क्यों करवा देता है? क्योंकि वो कौन सा मिरर है? कन्वर्जिंग मिरर। तो अगर पेपर में एक्सप्लेन करने को आता है कि सोलर कुकर में कॉनकेव मिरर का इस्तेमाल क्यों किया जाता है, तो तुम बता दोगे ना, बिकॉज इट इज अ कन्वर्जिंग मिरर एंड देयरफॉर इट कन्वर्जेस ऑल द सनलाइट टू द पर्टिकुलर पॉइंट। ये सारी सनलाइट को एक पर्टिकुलर पॉइंट की तरफ क्या करवा देता है? कन्वर्ज करवा देता है, बिकॉज इट इज कन्वर्जिंग मिरर। ठीक है, तो ये वाला यूज जो मैंने इतना एक्सप्लेन करा है उसको लिखो 5th पॉइंट में, लिखो 5वें पॉइंट में। तो ध्यान रखना, वहां पर छोटे मोटे कॉनकेव मिरर नहीं लगे हुए होते हैं, काफी बड़े बड़े लगे हुए होते हैं, क्योंकि सन से आने वाली जितनी सनलाइट मिल जाए उतना ही बढ़िया है। सन से आने वाली जितनी सनलाइट मिलेगी उतनी अच्छी बात है ना, उतना तेजी से प्रोडक्शन होगा। तो काफी बड़े होते हैं और महंगे होते हैं। तो लिखो, large concave mirrors are used, large concave mirror, large concave mirrors are used to concentrate, बोर्ड पे लिखा हुआ है, large concave mirrors are used टू कंसंट्रेट। कंसंट्रेट का मतलब होता है फोकस करवाना। ये क्या करते हैं, ये पूरी सनलाइट को एक पॉइंट की तरफ फोकस करवाते हैं, है ना। लार्ज कॉनकेव मिरर्स आर यूज्ड टू कंसंट्रेट सनलाइट, टू कंसंट्रेट सनलाइट टू प्रोड्यूस हीट, टू प्रोड्यूस हीट इन सोलर कुकर।
सोलर कुकर के बारे में मैंने बताया था भाई, है ना, सोर्सेस ऑफ एनर्जी में कंसंट्रेट सनलाइट टू प्रोड्यूस हीट इन सोलर कुकर। कौन सा कुकर भाई? सोलर कुकर। क्विकर मत लिख देना, कुकर, सोलर कुकर। जहां पर भी वर्ड लग जाता है ना सोलर, हर किसी में इस्तेमाल होते हैं, जरूरी नहीं है सोलर कुकर, हर किसी में, है ना। टू प्रोड्यूस हीट इन सोलर कुकर कॉमा सोलर फर्नेसेस, ये भी होती हैं सोलर, सोलर चिमनियां होती हैं, इसमें आग प्रोड्यूस की जाती है सनलाइट की हेल्प से। सोलर फर्नेसेस बोर्ड पे लिखा हुआ है, फर्नेस का मतलब होता है चिमनी, सोलर फर्नेसेस एटसेट्रा। और भी बहुत सारी चीजें हैं जो सोलर होती हैं, और भी बहुत सारी चीजें हैं जो सोलर होती है। कहने का मतलब यह कि ऑब्जेक्ट कितना भी दूर हो, उसकी इमेज कहां पर आकर बनेगी? फोकस पर, क्योंकि पैरेलल रेज आएंगी, और पैरेलल रेज किससे इंटरसेक्ट होती है? फोकस से। हमने सीखा था ना रे डायग्राम में खूब। मतलब ऑब्जेक्ट कितना भी दूर हो, और इसी चीज को ध्यान में रखते हुए यह इस्तेमाल किया जाता है टेलीस्कोप में भी। क्यों? तुम्हें मालूम है ना, टेलीस्कोप में हम किन चीजों को देखते हैं? जो हमारे पास होती हैं, जो हमसे बहुत दूर होती हैं, जो हमसे बहुत दूर होती हैं। लेकिन कॉनकेव मिरर उनकी भी इमेज बना देता है, कॉनकेव मिरर उनकी भी इमेज बना देता है। तो इसी को ध्यान में रखते हैं। लास्ट यूज लिख लो, अब छठा लिखो, लार्ज कॉनकेव मिरर्स आर ऑल्सो यूज्ड large concave mirrors also used large concave mirror also used in reflecting type telescope, large concave mirrors also used in, बोर्ड पे लिखा हुआ है, reflecting type telescope, मतलब जो रिफ्लेक्शन करता है ना, चीजों को देख करके क्या करता है? रिफ्लेक्ट करता है, तभी तो दिखाई देती है हमें। रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप, वो यही ऑर्डिनरी टेलीस्कोप जो इस्तेमाल किया जाता है, रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप। ठीक है, तो देखो हमने कॉनकेव मिरर पढ़ा, कॉनकेव मिरर के रूल्स पढ़े, कॉनकेव मिरर के रे डायग्राम पढ़े, और कॉनकेव मिरर के यूजेस भी पढ़ लिए अब तो। ठीक है, अब हमें ये देखना है कि ये कॉन्वेक्स मिरर क्या चीज है। तो ध्यान रखना, रूल दोबारा लिखवाने की जरूरत नहीं है, रूल हमारे वही रहेंगे। पैरेलल आती है तो किससे पास होती है? फोकस से। फोकस आएगी तो पैरेलल जाएगी, सेंटर से आएगी सेंटर से जाएगी, ओब्लिकली आएगी तो ओब्लिकली जाएगी, है ना। यही रूल हमें कॉन्वेक्स में भी काम आएंगे। कॉनकेव मिरर हो गया हमारा पूरी तरह से खत्म। अब तो जब न्यूमेरिकल करेंगे तब इसकी बारी आएगी। ठीक है, तो अब हमें रे डायग्राम पढ़ने कॉन्वेक्स मिरर के, तो हेडिंग डाल देना। और अगर पेंसिल स्केल वगैरह है तो अच्छी बात है, नहीं है तो और भी अच्छी बात है, गलत हो जाएगा, मेरा क्या है। ठीक है, और अगर बना सकते हो तो बना लो, और भी अच्छी बात है, अच्छी बातें। तो हेडिंग डाल दो। अब हम बनाएंगे, लिखो, इमेजेस बाय कॉन्वेक्स मिरर, है ना भाई। कॉनकेव तो पढ़ लिया, अब कॉन्वेक्स। कॉन्वेक्स की खासियत ये है, वहां पर हमने कितने केसेस पढ़े थे? 6। कॉनकेव वाले मिरर में हमने कितने केसेस पढ़े थे? 6। यहां पर इतनी मेहनत नहीं है, यहां पर सिर्फ कितने केसेस हैं? ले दे के सिर्फ यहां पर टोटल केसेस हैं 2, सिर्फ 2, ये देखो 2। ठीक है, तो वो 2 केसेस हमें पढ़ने हैं। पढ़ोगे ना, या 2 भी नहीं पढ़ोगे? 2 तो पढ़ लो, जब 6 पढ़ लिया तो 2 भी पढ़ लो। देखो क्वेश्चन ये कि यहां पर 2 क्यों है, 6 क्यों नहीं है? और वहां पर 6 क्यों, तो 2 क्यों नहीं है? वहां कहीं छोड़ो, वहां तो पढ़ लिया, अब यहां का देखते हैं। मुझे बताओ वहां पर मैंने क्या क्या करवाया था? ऑब्जेक्ट बहुत दूर है, ऑब्जेक्ट सेंटर के पीछे, ऑब्जेक्ट सेंटर के ऊपर है, ऑब्जेक्ट सेंटर और फोकस के बीच में, ऑब्जेक्ट फोकस पर है, ऑब्जेक्ट फोकस और पोल के बीच में। यही 6 केसेस थे ना वहां पर। बताओ इन 6 केसेस के अलावा क्या कुछ था? अगर मैं रफली याद दिलाऊं,
तो मुझे बताओ क्या क्या था। ऑब्जेक्ट बहुत दूर था, ऑब्जेक्ट सेंटर के पीछे था, ऑब्जेक्ट सेंटर के ऊपर था, ऑब्जेक्ट सेंटर फोकस के बीच में था, ऑब्जेक्ट फोकस के ऊपर था, ऑब्जेक्ट फोकस और पोल के बीच में था। बताओ ये तो 6 केसेस थे। बताओ कितने एरो आ गए, 1 2 3 4 5 6 केसेस थे। क्वेश्चन ये है कि यहां पर क्या है, फिर यहां पर कौन से केस पढ़ेंगे हम। अगर हमें 2 पढ़ने तो इनमें से कौन से वाले केसेस पढ़ेंगे। तो ध्यान रखो, देखो पता है 6 केसेस है क्यों नहीं, उसका रीजन है क्यों नहीं है 6 केसेस। 2 केसेस है यहां पर। एक तो ऑब्जेक्ट बहुत दूर है, मतलब ऑब्जेक्ट कहां पर है, बोलो, नहीं बोलोगे, ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पर है। और दूसरा केस आएगा कि ऑब्जेक्ट इंफिनिटी से लेकर पोल के बीच में कहीं पर भी रख लो। ऑब्जेक्ट को चाहे सेंटर के पीछे रख लो, ऑब्जेक्ट को चाहे सेंटर के ऊपर रख लो, ऑब्जेक्ट को चाहे पोल से पहले रख लो, ऑब्जेक्ट को चाहे फोकस पर रख लो, ऑब्जेक्ट को कहीं पर भी रख लो, हर बार इमेज जहां बनती है ना वही बनेगी, गारंटी है मेरी। इसलिए कॉन्वेक्स के अंदर और केस बन ही नहीं पाते, 2 ही केस बनते हैं। या तो ऑब्जेक्ट बहुत दूर होगा, ध्यान से सुनो, या तो ऑब्जेक्ट बहुत दूर होगा या फिर ऑब्जेक्ट इंफिनिटी और पोल के बीच में कहीं पर भी रख के देख लो। तुम रख कर तो देखो, हर बार इमेज उसी पॉइंट पर बनेगी। देखो अगर तुम फोकस पर रखते हो ना ऑब्जेक्ट, तब भी इमेज वहीं बनेगी। अगर तुम सेंटर पर रखते हो ऑब्जेक्ट, तब भी इमेज वहीं बनेगी। इसलिए बाकी के 5 केस यूजलेस हैं। क्यों पढ़े 5 केस। पहला केस बहुत दूर इंफिनिटी पर, दूसरा केस इंफिनिटी से लेकर पोल के बीच में कहीं पर भी, कहीं पर भी जहां पर दिल करे वहीं पे रखो, हर बार इमेज सेम बनेगी। तुम सोच रहे होंगे अलग अलग केस क्यों नहीं बनवा रहा मैं, सेंटर पे रख के बनवाओ भैया, फोकस पर रख के बनवाओ, सेंटर और फोकस के बीच में रख कर बनवाओ, नहीं बनवाएंगे। तुम घर पे बनाकर देखना सेम बनते हैं डायग्राम। इसलिए आते ही 2 केस हैं, या तो ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पर है या फिर इंफिनिटी से लेकर पोल तक के बीच में कहीं पर भी है। ठीक है, तो पहला केस पढ़ेंगे इंफिनिटी का। तो 2 केस है, लिखो। केस 1, व्हेन ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी, ऑब्जेक्ट कहां पर है भाई, इंफिनिटी पर, व्हेन ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी। तो बहुत ही बढ़िया केस है। ठीक है, मैं ये ऊपर के जो 2 हेडिंग मैंने लिखे हैं ना, इन 2 हेडिंग को मैं रब कर रहा हूं क्योंकि डायग्राम बनाने के लिए मुझे स्पेस चाहिए। मुझे डायग्राम ड्रॉ करने के लिए क्या चाहिए भाई, स्पेस। ठीक है, इसलिए मुझे ये रब करना है। उम्मीद करता हूं तुमने ये हेडिंग तो उतार ही लिया होगा ना, कॉपी करने में तो माहिर हो तुम। तो कौन सा, कॉन्वेक्स है ना। शुरू करते हैं। देखो बोर्ड पे थोड़ा रुक कर बनाना, रह जा पहले समझ लो, रह जाता है तो कोई दिक्कत नहीं है, वीडियो पोस्ट कर सकते हो, लेकिन मुद्दे की बात है कि समझ में आना चाहिए, है ना। रे डायग्राम की कासे 2 डायग्राम सारे बना लेना तसल्ली से। कौन सा कुछ हुआ जा रहा है, इतना भी पढ़ने वाले नहीं हो तुम, इतना भी नहीं पढ़ते जितना तुम दिखाते हो। बताओ ऐसे तो बनता है, कॉन्वेक्स बना रहे हैं ना। मैंने बताया था इसका जो फोकस होता है वो इधर होता है ना। मान लो ये फोकस और ये सेंटर, कोई दिक्कत तो नहीं है ना। दिक्कत कौन सी होने वाली इसमें, अभी मैंने करा ही क्या है, मेरा ही तो बनाया है, तो कौन सा तीर मार लिया तुमने बता करके कि दिक्कत नहीं है, किसी को भी नहीं होगी, है ना, क्योंकि कुछ करा ही नहीं अभी। अच्छा, ऑब्जेक्ट बहुत दूर है, बहुत दूर, दिखाई भी नहीं दे रहा। इसका मतलब क्या हुआ कि एरो में यहां पर बना रहा हूं, ऑब्जेक्ट जो है बहुत दूर है, मतलब वो कहां पर है, बोलो। वो ऑब्जेक्ट है इस समय इंफिनिटी पर। मैंने बताया था जब भी कोई ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पर होता है, जब भी कोई ऑब्जेक्ट कहां पर होता है, इंफिनिटी पर, तो उससे जो आती है रेज वो कैसी आती है, पैरेलल आती है ना। उससे आने वाली रेस कैसी होती है, पैरेलल। तो मैं 2 रेस बना रहा हूं। एक तो देखो स्टार्टिंग,
बहुत दूर से आ रही है, इसलिए मैं स्टार्टिंग की ना डॉटेड बना रहा हूं, फिर बोल्ड। ध्यान से देखो बोर्ड पे फोकस होकर। ये तो आई पहली रे। मुझे बताओ पैरेलल आ रही है ना, मैंने बताया था जब भी पैरेलल आती है तो फोकस से जाती है। ध्यान से सुनो, जब भी कोई लाइन पैरेलल आती है फोकस से जाती है, लेकिन ये डाइवर्जिंग मिरर है। कॉन्वेक्स मिरर कैसा होता है? डाइवर्जिंग होता है। देखो ये इस रे को पीछे की डायरेक्शन में भेज देगा, डाइवर्ज कर दिया, देखो पूरी डायरेक्शन बदल दी इसने। जिस डायरेक्शन में आ रही थी उस डायरेक्शन में गई नहीं, डाइवर्ज करवा दिया, पीछे भिजवा दिया। क्यों? क्योंकि कॉन्वेक्स मिरर हमारा कौन सा मिरर होता है? डाइवर्जिंग। ये हर किसी रे को क्या कर देता है? डाइवर्ज कर देता है। हर किसी रे को क्या कर देता है? डाइवर्ज कर देता है। ध्यान से सुनो, डाइवर्ज तो कर दिया, फोकस पे तो अभी भी जाएगी। देखो पैरेलल आ रही थी, किससे जाएगी? फोकस से। बेशक डाइवर्ज हो गई है, लेकिन इसका वर्चुअल पार्ट तो बाकी है ना भी। समझ में आई बात? बेशक ये वाली रे डाइवर्ज हो गई है, लेकिन इसका वर्चुअल पार्ट तो बाकी है ना। क्या तुम्हें वर्चुअल पार्ट ध्यान से दिख रहा है? मैंने तुम्हें पहले ही बताया था, कॉन्वेक्स के अंदर इमेजेस जो बनती हैं वो कैसी बनती हैं? वर्चुअल। तुम्हें कॉनकेव का याद है? सारी इमेज रियल थी क्योंकि वो मिरर के सामने बन रही थी, लेकिन इसमें दो केस तो सारे ही हैं, और दोनों केस में दोनों केस में इमेज कैसी बनेगी? वर्चुअल, मतलब कि नकली। कोई बात नहीं, बना लेंगे। मुझे बताओ, एक रे ऊपर से आ रही थी, पैरेलल फोकस से चली गई, एक रे नीचे से ले आओ। देखो यहां पर भी मैं स्टार्टिंग का पार्ट कैसा लेकर आया हूं? डॉटेड। क्योंकि जो रे आ रही है वो बहुत दूर से आ रही है, स्टार्टिंग की जो रेज है ना वो बहुत दूर से आ रही है, इसलिए मैंने डॉटेड दिखाया है, काफी दूर से आ रही हैं, और बाद में बोल्ड कर दिया। मुझे बताओ, रे पैरेलल आ रही है लेकिन ये डाइवर्जिंग मिरर है, ये इसको भी मुंह पे लगाकर वापस भेज देगा, चला जाए यहां से। ये रे बड़ी जोश में आई, जोश में आई, जोश में आई, लेकिन डाइवर्जिंग मिरर कह रहा अच्छा इधर आएगी, उसकी एक तमाचा लगाया और उसे पीछे भेज दिया। ये भी बहुत चालू है, ये कैरियर नहीं आने देगा। कोई बात नहीं, मेरा वर्चुअल पार्ट देख, अंदर जा भी चुका है, तुझे पता भी नहीं चला। बताओ कहां पर इंटरसेक्ट करा दोनों रेज ने? फोकस पर। कहां पर इंटरसेक्ट करा भाई? फोकस पर इंटरसेक्ट करा। और मुझे बताओ, इमेज का साइज क्या पॉइंट साइज है या नहीं? इमेज का साइज पॉइंट साइज है। ठीक है, पहले तो ये डायग्राम नोट कर लो वीडियो पोस्ट करके, अगर रह गया है तो। मैं पहले ही बता रहा हूं, एरो वगैरह का विशेष ध्यान रखना। और दूसरी चीज ध्यान से सुन लो, दूसरी चीज का भी ध्यान रखो, ये जो वर्चुअल पार्ट होता है ना, वर्चुअल पर एरो मत दिखाना, वर्चुअल पर एरो नहीं दिखाते, वर्चुअल पर एरो दिखाने की जरूरत नहीं है। ये जो डॉटेड वाला पार्ट होता है ना, इस पे एरो मत दिखाया करो, एरो दिखाना होता है तो मैं इस पर। ठीक है, तो इसके लिए वही 3 पॉइंट लिखने हैं, 3-4 पॉइंट, जैसे मैंने कॉनकेव में लिखवाए थे। लिखो पहला पॉइंट स्मॉल ए, पहले डायग्राम बना लेना जरूर, उसके बाद लिखना। अगर नहीं बनाया तो वीडियो पोस्ट करके बना लो पहले। लिखो, तो मुझे बताओ इमेज कहां पर बनी है? फोकस पर। तो लिखो, इन दिस केस इमेज इज फॉर्म्ड एट, in this case image is formed at focus, image is formed at focus, in this case image is formed at फोकस। अब लिखो बी पॉइंट। हाँ बी पॉइंट लिखना। बी पॉइंट में इमेज का नेचर बताना है। तो मैंने बताया था, देखो इमेज वर्चुअल होती है कॉन्वेक्स में, और इरेक्ट होती है हमेशा सीधी। यहां पर तो तुम्हें पता नहीं चल रहा क्योंकि पॉइंट साइज की इमेज है, लेकिन हमेशा इमेज सीधी बनती है, कॉन्वेक्स की खासियत है। कॉनकेव में सारी इमेजेस उल्टी बनी थी एक केस को छोड़कर, लेकिन यहां पर सारी इमेजेस सीधी बनती हैं। तो लिखो बी पॉइंट में इमेज इज वर्चुअल एंड इरेक्ट, इमेज इज वर्चुअल, इमेज इज वर्चुअल एंड
इरेक्ट, वर्चुअल एंड इरेक्ट। तो इमेज जो है नकली है लेकिन सीधी है। तो देखो इमेज का जो साइज है वो बहुत ही छोटा है ना, पॉइंट साइज हाईली डिमिनिश्ड, तो लिखो सी पॉइंट, लिखो इमेज इज हाईली डिमिनिश्ड इन साइज, इमेज इज हाईली डिमिनिश्ड। हाईली का मतलब होता है बहुत ही ज्यादा और डिमिनिश्ड का मतलब छोटी। मैं डिमिनिश्ड की स्पेलिंग लिख देता हूं, इमेज इज हाईली डिमिनिश्ड इन साइज, हाईली डिमिनिश्ड इन साइज। ठीक है, तो ये हमारा केस बनता है जब ऑब्जेक्ट कहां पर था, इंफिनिटी पर। अब देखो कॉनकेव में तो हमने बहुत सारे केस पढ़े, पोल के पास जाते जाते, पोल के पास हम ऐसे ही नहीं पहुंचे, पहले हम सेंटर के पीछे आए, फिर सेंटर के ऊपर आए, फिर सेंटर और फोकस के बीच में आए, फिर फोकस के ऊपर आए और फिर फोकस और पोल के बीच में आए, है ना। लेकिन यहां पर क्या है, इंफिनिटी से लेकर पोल तक के बीच में तुम कहीं पर भी ऑब्जेक्ट को रखो, इमेज हमेशा वहीं बनेगी जहां पर बनती है। और मेरी बात पे यकीन नहीं हो रहा तो इसके ना अलग अलग केस करके देखना घर पर, हर बार इमेज की पोजीशन सेम आएगी, सेम, इसीलिए तो केस नहीं पढ़ाए जाते कॉन्वेक्स के अंदर, इसीलिए बाकी के 5 केस नहीं पढ़ाए जाते हैं। एक ही केस बना रखा है बिटवीन इंफिनिटी एंड पोल। ऑब्जेक्ट कहां पर रखेंगे अब, इंफिनिटी एंड पोल, कहीं पर भी रख लो अब, है ना। क्वेश्चन ये कि कहां रखूं, इन्होंने तो बोल दिया इंफिनिटी और पोल के बीच में रखना है ऑब्जेक्ट, लेकिन क्वेश्चन ये कहां पर रखूं। तो देखो मैंने जो ड्रॉ कर रखा है ना, काफी क्लोज करेंगे, ठीक है। तो पहले केस 2 लिखो, अब अगला केस करने वाले हैं, ठीक है। कैसा लग रहा है, तो केस 2 देखते हैं भाई। देखो मैं नहीं लिख रहा, केस 2 तुम लोग लिख लो, लिखो ऑब्जेक्ट बिटवीन इंफिनिटी एंड पोल, ऑब्जेक्ट बिटवीन इंफिनिटी एंड पोल, इंफिनिटी एंड पोल। तो बनाते हैं भाई एक बढ़िया सा मिरर, ये फिर से हमारा पोल और ये हमारा सेंटर और ये बिल्कुल सेंटर के बीच में फोकस, समझ रहे हो ना। अब शुरू करते हैं। देखो ऑब्जेक्ट जो है बहुत दूर, इंफिनिटी से लेकर पोल के बीच में, देखो बहुत दूर इंफिनिटी, ये है हमारा पोल, बीच में कहीं पर भी रख लो ऑब्जेक्ट, बताओ कहां पर रखोगे। मैं तो यहां पर रख रहा हूं बी, ये आ गया हमारा ऑब्जेक्ट, ये क्या आ गया हमारा ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, ठीक है, ठीक है, ऑब्जेक्ट, ठीक है। यहां पर भी मैं वही बात बोलूंगा, जब भी किसी ऑब्जेक्ट का रे डायग्राम बना रहे हो, एक रे कैसे आएगी, पैरेलल, एक रे हमेशा कैसे आने वाली है, पैरेलल आने वाली है। जब भी कोई रे पैरेलल आती है, देखो बोर्ड पे, एक रे इससे क्या आ गई, पैरेलल आ गई, मुझे बताओ पैरेलल आई है, बड़े जोश के साथ आई, लेकिन तुम्हें मालूम है ये कैसा मिरर है, डाइवर्जिंग, मुंह पे लगाएगा और भेज देगा वापस, ये ले, बड़ी आ रही थी जोश में, चली गई। लाइन भी कम नहीं है, लाइन भी कम नहीं, पीछे तो चली गई लेकिन साथ ही साथ बोलेगी तूने मुझे तो वापस भेज दिया। मेरे वर्चुअल पार्ट को रोक कर दिखा, किससे पास करना है वर्चुअल पार्ट, भाई फोकस से। क्यों, जब भी पैरेलल आती है, हालांकि डाइवर्ज होकर चली जाती है, लेकिन उसका वर्चुअल पार्ट किससे पास होएगा, फोकस से, हो भी चुका है, वर्चुअल पार्ट फोकस से पास हो भी चुका है। अब मुझे बताओ, मैंने बताया था कॉनकेव वाले में, जब भी किसी ऑब्जेक्ट की इमेज देख रहे हैं तो एक तो पैरेलल आती है रे, और एक किससे पास होकर आती है, सेंटर से। मुझे बताओ इससे एक रे निकालनी है और किससे पास करेंगे, सेंटर से ना। ध्यान से देखो जरा, इस बात को गौर करो, एक रे मुझे वहां पे पहुंचानी है सेंटर तक। देखो स्केल होता तो बड़े आसानी से बन जाती है बात, लेकिन बोर्ड पर इस तरह से बनाना बड़ा मुश्किल काम होता है, लेकिन मैं फिर भी कोशिश करूंगा। देखो
इससे एक रे दिखानी है सेंटर से, और मुझे बताओ सेंटर का रूल क्या होता है? जब भी कोई रे सेंटर से आती है तो सेंटर से ही चली जाती है। जब भी कोई रे सेंटर से पास होकर आती है तो सेंटर से पास होकर ही चली जाती है। जरा गौर करो, बड़ी दिक्कत है। देखो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो गया, लेकिन समझ में आ रहा है ना मैंने करा क्या है। देखो जल्दबाजी में थोड़ी सी गलती हो गई है तो मैं दोबारा से बना देता हूं, क्योंकि हल्की फुल्की होती तो मैं एडजस्ट कर देता, बहुत फर्क आ गया। तो देखो तुम्हारे पास तो स्केल है तो तुम लोग तो बहुत आसानी से बना लोगे, ज्वाइन ही तो करना है बस। देखो अब जरा, अब इससे आगे की मैं टुकड़े कर देता हूं। देखो यहां तक तो डार्क लाइन बनानी है, मैंने बताया था जब भी कॉन्वेक्स मिरर में हम उधर एंटर करेंगे उधर वर्चुअल पार्ट होता है, मेरे ध्यान नहीं रहा, उधर वर्चुअल बनाना है, आगे की लाइन डॉटेड बनानी है। चलो इस बार बढ़िया आया है ना। मुझे बताओ क्या उधर की जो मैंने लाइन डॉटेड बनाई है उसमें डाउट तो नहीं है कि मैंने डॉटेड क्यों बना दी? डॉटेड इसलिए बनाई है क्योंकि ये कौन सा मिरर है भाई? कॉन्वेक्स मिरर। और कॉन्वेक्स मिरर में तुम्हें मालूम है, कॉन्वेक्स मिरर में तुम्हें मालूम है इधर का हमेशा हिसाब किताब कैसा होता है? डॉटेड, क्योंकि ये कौन सी इमेजेस बनाता है? वर्चुअल। मुझे बताओ दोनों लाइनों ने कहां पर इंटरसेक्ट करा? यहां पर ना, ये बन गई इमेज, ये बन गई इमेज। बोर्ड पे देखो अब जरा, सबसे इंपॉर्टेंट बात बताने वाला हूं। अगर ये वाला डायग्राम तुम्हें समझ में आ गया तो समझो सब कुछ हो गया। ऑब्जेक्ट बड़ा था ना, उसी ऑब्जेक्ट की इमेज, ध्यान से सुनो, जितना बड़ा ऑब्जेक्ट था उसी ऑब्जेक्ट की इमेज पूरी की पूरी मिरर में कैसे बन गई? छोटी बन गई, बहुत बहुत ही ज्यादा कैसी बन गई? छोटी बन गई। यही कारण है फोटोकॉपी की मशीन होती है ना, फोटोस्टेट की मशीन, उसके अंदर कौन सा मिरर इस्तेमाल किया जाता है? कॉन्वेक्स मिरर। क्यों? क्योंकि वो क्या करता है, तुमने जीरो कॉपी सुनी होगी, किताब कितनी भी बड़ी हो उसकी एक छोटी सी कॉपी कर देगा, पूरी इमेज को किस में बदल देगा? एक छोटे साइज में, और बिल्कुल क्लियर शार्प इमेज बनती है, बिल्कुल शार्प इमेज। ये कॉन्वेक्स की खासियत है। इसको ड्रॉ कर लो। जब ड्रॉ हो जाए तो फिर से वही 3 पॉइंट नोट करना जो मैं हमेशा लिखवाता हूं, ठीक है? लेकिन पहले ड्रॉ कर लो वीडियो पॉज करके, अगर नहीं हुआ है तो, ठीक है? और एरो दिखाना मत भूलना बोर्ड पे। देखो ये जो सेंटर से आई थी इस पे एरो दिखाना मत भूलना, आने का और जाने का इसी पर दिखाना है ना? जिससे आती है उसी से चली जाती है। तो लिखो इमेज कहां पर बनी है बताओ? इमेज बनी है पोल और फोकस के बीच में, और ध्यान रखना हमेशा पोल और फोकस के बीच में ही बनेगी हमेशा, ठीक है? ये जो इंटरसेक्शन आया ना, पोल और फोकस के बीच में ही आएगा। अगर फोकस पर आ रहा है तो गलत है, पोल पर आ रहा है तो गलत है, पोल और फोकस के बीच में, बीच में कहीं पर भी। तो लिखो इमेज फॉर्म्ड बिटवीन, image formed between pole and focus, image formed between pole and focus, formed between pole and focus। सेकंड पॉइंट लिखो। सेकंड पॉइंट में नेचर की बात करेंगे। मैंने बताया था इमेज हमेशा कैसी होती है? वर्चुअल और इरेक्ट, सीधी होती है। तो लिखो इमेज इज वर्चुअल एंड इरेक्ट, इमेज इज वर्चुअल एंड इरेक्ट, इमेज इज वर्चुअल एंड इरेक्ट। तो इमेज का नेचर हमेशा वर्चुअल, नकली, लेकिन सीधी, है ना? वर्चुअल एंड इरेक्ट। बी पॉइंट लिखो, वो सी पॉइंट लिखो। सी में साइज की बात करते हैं। तो देखो मैं ये कहूंगा कि बहुत छोटी इमेज बनी है, छोटी है, इतनी छोटी नहीं है ना? दिखाई देती है, समझ में आ जाता है। जो बच्चे जीरो कॉपी कराते हैं उन्हें ज्यादा बातें समझ में आ रही होंगी,
उन्हें दिखाई देंगे शब्द, बिल्कुल क्लियर दिखाई देंगे, लेकिन थोड़े छोटे होते हैं बस, ठीक है। तो लिखो सी पॉइंट में, लिखो इमेज इज स्मॉलर इन साइज, इमेज इज स्मॉलर इन साइज, इमेज इज स्मॉलर इन साइज। तो इमेज का जो साइज हो जाता है वो थोड़ा सा छोटा हो जाता है। क्या हो जाता है? छोटा, ठीक है। तो अब जरा इसके भी हम कुछ यूजेस पढ़ लेते हैं। तो देखो कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर के हमने रे डायग्राम करें, अब हम यूजेस कर रहे हैं और उसके बाद मिरर का टॉपिक हमारा खत्म। सिर्फ क्या बचेगा? थोड़ा सा न्यूमेरिकल। एक न्यूमेरिकल कंफर्म रहता है, ठीक है, 5 नंबर में या 3 नंबर में, वैसे तो आजकल 3 नंबर में ही आता है। तो एक हेडिंग सा बना दो, सब हेडिंग यूजेस, यूजेस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर, पूरा लिख लेना। लिखो पहला यूज, रे डायग्राम की तरह इसके यूजेस भी कम ही है, जैसे वहां पर हमने उसके तो बहुत सारे पढ़े थे, इसके इतने नहीं है। तो ध्यान रखना ये क्या करता है, कॉन्वेक्स मिरर की खासियत सुनो। पहला केस क्या पढ़ा था? ऑब्जेक्ट कहां पर था? इंफिनिटी पर। ऑब्जेक्ट कहां पर था? इंफिनिटी पर। उसकी इमेज कहां पर बन रही थी? फोकस पर। अच्छा मुझे ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, कभी भी दिक्कत नहीं होगी, ध्यान से सुनते जाना। तुम भी क्या याद रखोगे, मैं तुम्हारे लिए दूसरा मार्कर इस्तेमाल करता हूं। कॉनकेव कुछ नोट नहीं करना, बस देखना है। कॉन्वेक्स थोड़ा सा पतला मार्कर है, लेकिन मैं इतनी उम्मीद कर सकता हूं कि तुम्हें दिखाई दे रहा होगा। थोड़ा सा हल्का है, मुझे ये भी मालूम है, ठीक है। एक काम करते हैं, ज्यादा ही पतला हो गया ये, तुम भी क्या याद रखोगे, दूसरा इस्तेमाल करता हूं। देखो तुम्हें याद होगा कॉनकेव में मैंने ये वाला केस कराया था ना, कि ऑब्जेक्ट कहां पर है? इंफिनिटी पर। ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पर है, इमेज कहां पर बन रही थी? फोकस पर। याद है? अगर याद नहीं है तो कॉनकेव का केस नंबर 1 खोल के देख सकते हैं, अपने कम दिमाग पर जोर मत डालो। याद है तो अच्छी बात है, नहीं है तो खोल के देख लो, है ना। ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पर है तो इमेज बन रही थी फोकस पर, लेकिन जरा मुझे बताओ जो इमेज बन रही थी वो इमेज कैसी थी? रियल थी, मैं बात मानता हूं, लेकिन इनवर्ट थी। असली थी लेकिन उल्टी थी। भाई क्या करोगे उल्टी इमेज का? कुछ करोगे क्या? माना कि रियल है, इमेज फोकस पर बनी है, देख सकते हैं, लेकिन उल्टी है, समझ में आएगी? नहीं आएगी। अब जरा इधर देखो, कॉन्वेक्स में भी हमने इंफिनिटी पे ऑब्जेक्ट को रखा, इमेज कहां पर बनी? जरा गौर करो, फोकस पर ही बनी। अब ये भी करके आए, कॉन्वेक्स का केस नंबर 1 देखो, ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पर था, इमेज कहां पर बनी? फोकस पर। लेकिन जरा उसका नेचर देखो, इमेज बेशक नकली है, इमेज बेशक क्या है? नकली है, वर्चुअल है, लेकिन इमेज है कैसी? सीधी। इमेज है कैसी? सीधी। इसका मतलब यह हुआ कि ऑब्जेक्ट जब बहुत दूर होता है तो इमेज को फोकस पर ये वाला मिरर भी बनवाता है, जब ऑब्जेक्ट बहुत दूर होता है तो इमेज को फोकस पर ये वाला मिरर भी बनवाता है। लेकिन किसकी इमेज ज्यादा कामयाब है? कॉन्वेक्स की। क्यों? क्योंकि ये इमेज को कैसे बनवा रहा है? सीधी। ये इमेज को सीधी बनाता है। अगर ऑब्जेक्ट सीधा रखा हुआ है तो सीधी इमेज बनाएगा, उल्टा रखा हुआ है तो बिल्कुल वैसी इमेज बनाएगा, जैसी दिखाई देगी वैसी बनेगी उसके अंदर। लेकिन ये क्या करता है? ये उस इमेज को उल्टा कर देता है। उल्टे में समझना बड़ा मुश्किल है, इसीलिए ये जो व्हीकल्स होते हैं, कार वगैरह होती है, ऑटो वगैरह होते हैं, बाइक वगैरह होती है, जो बस होते हैं, इनके जो मिरर होते हैं ना, तुमने देखा होगा एक मिरर आगे की तरफ होता है पीछे का हिस्सा देखने के लिए, ताकि एक्सीडेंट ना हो जाए। स्कूटी वगैरह देखी होगी, स्कूटी पर एक मिरर लगा हुआ होता है जिससे हम पीछे का देख लेते हैं कि पीछे कोई आ तो नहीं रहा, पीछे कोई आ तो नहीं रहा। पीछे का हिस्सा देखने के लिए, पीछे का एरिया देखने के लिए, ये पीछे का व्यू देखने के लिए कौन से मिरर का इस्तेमाल किया जाता है? कॉन्वेक्स मिरर का। क्वेश्चन ये, कॉन्वेक्स का क्यों? ऑब्जेक्ट बहुत दूर है, फोकस तो ये, इमेज तो ये भी फोकस पर बनाता है। ऑब्जेक्ट बहुत दूर है, इमेज तो ये भी फोकस पर बनाता है, फिर कॉन्वेक्स की जरूरत ही क्यों? क्यों? क्योंकि ये इमेज को कैसा बनाता है? सीधा। अगर कॉनकेव लगा दिया ना उसके मिरर में, तो ऑब्जेक्ट जो आ रहे हैं वो उल्टे दिखाई देंगे, नीचे से चलते हुए नहीं, ऊपर से चलते हुए। ऐसे बंदा कंफ्यूज और हो जाएगा चलाने वाला कि मैं किधर को मोड़ू अब।
ठीक है, तो उस केस में एक्सीडेंट हो सकता है। तो ध्यान रखना, पीछे का ना जो दूर दूर तक का एरिया होता है, वो दूर दूर तक का एरिया कॉन्वेक्स मिरर बहुत आसानी से क्या कर लेता है, कैप्चर। ये मत सोचना मैं इंफिनिटी की बात कर रहा हूं तो दुनिया से बाहर ऑब्जेक्ट रखे हुए उनकी इमेज तुम्हारे मिरर में दिख जाएगी, नहीं। यहां पर इंफिनिटी का मतलब है ऑब्जेक्ट बहुत दूर होता है ना, उनकी भी इमेज कॉन्वेक्स मिरर में दिख जाती है। और उसका फायदा है, उससे क्या होता है, बड़े से बड़ा एरिया कैप्चर हो जाता है उस मिरर के अंदर, और एक्सीडेंट होने के बहुत ही कम चांस हो जाते हैं और लोग बच जाते हैं और जनसंख्या बढ़ जाती है। तो पहला यूज लिखो, बहुत ही बढ़िया यूज है भाई। तुम सोच रहे मैंने ये इस यूज पर इतना क्यों बताया है, क्योंकि बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि कॉनकेव लगाएं या कॉन्वेक्स लगाएं। समझ में आ गया ना। व्हीकल के अंदर जो पीछे का व्यू देखने के लिए मिरर लगाया जाता है, उस मिरर में कौन सा मिरर इस्तेमाल होता है, कॉन्वेक्स। तो लिखो, इट इज यूज्ड फॉर रियर व्यू। बोर्ड पे लिखा हुआ है रियर व्यू। रेयर का मतलब होता है पीछे का व्यू देखने के लिए। इट इज यूज्ड फॉर रियर व्यू। इट इज यूज्ड फॉर रियर व्यू मिरर्स इन कार्स। इट इज यूज्ड फॉर रियर व्यू इन कार्स कॉमा ट्रक्स। ट्रक होते हैं ना भाई, ट्रक, कार कॉमा ट्रक कॉमा बसेस, बस वगैरह में भी होता है, बसेस एटसेट्रा कर लो, है ना, सारे थोड़े ना लिखते रहेंगे। रियर व्यू मिरर्स इन कार्स कॉमा ट्रक्स बसेस एटसेट्रा। ठीक है, इससे क्या होता है, पेपर में आया क्यों, ये तो समझ में आ गया कि लगाया जाता है क्यों, ज्यादा से ज्यादा एरिया कैप्चर करने की कैपेसिटी किसमें होती है, देखो कॉनकेव में भी होती है, मैं ये नहीं कह रहा कॉनकेव में नहीं होती, कॉनकेव भी अगर ऑब्जेक्ट ध्यान से सुनो मेरी बात को बिल्कुल शांति से, कॉनकेव मिरर भी अगर ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पर रखा हुआ है ना, उसको ऑब्जर्व कर लेगा। कॉन्वेक्स मिरर भी अगर ऑब्जेक्ट बहुत दूर रखा हुआ है उसको ऑब्जर्व कर लेगा। लेकिन दोनों कैसी इमेज बनाएंगे, कॉन्वेक्स बनाएगा बिल्कुल सीधी इमेज और कॉनकेव बना देगा उसकी उल्टी इमेज। कौन सा फायदेमंद है, कॉन्वेक्स वाला। इसीलिए तो एक काम करो, क्यों इस्तेमाल किया जाता है इस बात को ना नोट में लिख लो। अगर पेपर में क्वेश्चन आता है कि क्यों इस्तेमाल किया जाता है, कई बार आ चुका है इसलिए कह रहा हूं, तो ये बताना है। लिखो, कॉन्वेक्स मिरर, लिखो कॉन्वेक्स मिरर, बोर्ड पे लिखा हुआ है एनेबल, मतलब इसी की वजह से ड्राइवर पीछे का हिस्सा ज्यादा से ज्यादा देख पाता है, बड़े से बड़ा एरिया बहुत आसानी से देख लेता है उस छोटे से मिरर में। उस छोटे से कॉन्वेक्स मिरर की खासियत है कि बड़े से बड़ा एरिया उस छोटे से मिरर में कैप्चर हो जाएगा। ऑब्जेक्ट चाहे दूर हो, चाहे ऑब्जेक्ट कितना भी बड़ा हो, उस बड़े से ऑब्जेक्ट की इमेज कैसे बनेगी उस मिरर में, बिल्कुल छोटी। तुमने देखा था ना फोकस पर पॉइंट साइज, और यहां पर पॉइंट साइज का मतलब ये नहीं है कि दिखाई नहीं देगी, इमेज तो दिखाई देगी। यहां पर तो रे डायग्राम बनाया था इसलिए दिखाई नहीं दे रहा। ठीक है, बताओ फोकस पर जब इमेज बनी थी तो पॉइंट साइज बनी थी, क्या दिखाई दे रही थी, नहीं। लेकिन हाँ रियल में तो दिखाई देती है, मतलब जब हम रियल में मिरर देखेंगे ना तो उस मिरर में तो दिखाई देगी। तो लिखो, कॉन्वेक्स मिरर एनेबल, बोर्ड पे लिखा हुआ है एनेबल, कॉन्वेक्स मिरर एनेबल द ड्राइवर टू व्यू। ये क्वेश्चन तुम्हारी बुक का है जिसका मैं सॉल्यूशन करवा रहा हूं। कॉन्वेक्स मिरर एनेबल द ड्राइवर टू व्यू मच लार्जर एरिया। कॉन्वेक्स मिरर एनेबल द ड्राइवर टू व्यू, मतलब ड्राइवर देख पाता है पीछे का ज्यादा से ज्यादा एरिया किसकी हेल्प से, कॉन्वेक्स मिरर की हेल्प से। कॉन्वेक्स मिरर एनेबल द ड्राइवर टू व्यू मच लार्जर एरिया, मच लार्जर एरिया, बड़े से बड़ा एरिया वो कैप्चर कर लेता है दूर तक का। मैं ये तो नहीं कह रहा पीछे सड़क तक का, बिल्कुल एंड तक जा रही है सड़क, वहां तक का एरिया कैप्चर कर लेगा। यहां पर इंफिनिटी का मतलब ये मत लगाना कि दुनिया का सारा एरिया उसी में कैप्चर हो जाएगा, नहीं, ऐसा भी नहीं है, जादू नहीं है। टू व्यू मच लार्जर एरिया, प्लेन मिरर के मुकाबले इसके अंदर बहुत कैप्चर हो जाता है, प्लेन मिरर इतना नहीं कर पाएगा, वाला मिरर कर लेता है। टू व्यू मच लार्जर एरिया, बोर्ड पे लिखा हुआ है व्यू मच लार्जर एरिया देन वुड बी पॉसिबल,
बोर्ड पे लिखा हुआ है, देन वुड बी पॉसिबल विद अ प्लेन मिरर, then would be possible विद अ प्लेन मिरर। मतलब प्लेन मिरर जितना दिखाता है ना उससे कई गुना ज्यादा कौन सा मिरर दिखा देता है, कॉन्वेक्स। प्लेन मिरर अगर वहां तक का एरिया दिखा रहा है तो कॉन्वेक्स मिरर उससे काफी ज्यादा आगे तक का एरिया उसमें कैप्चर करके दिखाएगा और छोटे साइज का करके दिखाएगा, लेकिन समझ में आ जाएगा, ऐसी बात नहीं है। वुड बी पॉसिबल विद अ प्लेन मिरर। तुम खुद ही सोचो, ऑब्जेक्ट बहुत दूर है और बहुत बड़ा है, उसकी इमेज ये कैसी बना रहा है, पॉइंट साइज। पूरे ऑब्जेक्ट की इमेज कैसी बना दी इसने, पॉइंट साइज बना दी। तो सोचो बड़े से बड़ा एरिया कैप्चर कर लेगा ये। वुड बी पॉसिबल टू व्यू मच लार्जर एरिया देन वुड बी पॉसिबल विद अ प्लेन मिरर। वुड बी पॉसिबल विद अ प्लेन मिरर लिखो, बिकॉज, क्यों, क्योंकि जो साइज होती है ना इमेज का जो साइज होता है वो बहुत ही छोटा बनता है, पॉइंट साइज लिख लो। बिकॉज साइज ऑफ इमेज बाय कॉन्वेक्स मिरर, because size of image by convex mirror is much smaller than size of image by convex mirror, size of image by convex mirror is much smaller than the object. Size of image by convex mirror is much smaller than the object. Much smaller than the object. Much smaller than the object. ठीक है। तुमने देखा होगा ये जो गलियों में लाइटें लगी हुई होती हैं, जो स्ट्रीट लाइट लगी हुई होती है, क्या वहीं पर रोशनी करती है जहां पर लगी हुई है, ऊपर नहीं, पूरी गली में फैल जाती है ना वो रोशनी। क्यों, क्योंकि उसके अंदर कौन सा मिरर लगा हुआ होता है, डाइवर्जिंग मिरर, मतलब कि कॉन्वेक्स। वो क्या करता है, उससे आने वाली लाइट को अलग अलग डायरेक्शन में फैला देता है। देखो स्ट्रीट लाइट ऊपर लगी हुई है, रोशनी उसकी ऐसे आएगी सारे में फैलती हुई, ऐसा नहीं बिल्कुल सीधी आएगी कि मैं यूं लगी हुई हूं नीचे रोशनी दूंगी बस, नहीं, सारे में फैलती है उसकी रोशनी। समझ रहे हो ना उस चीज को। तो तीसरा और लास्ट यूज लिख लो इसका। तीसरा नहीं, अभी तो मैंने फर्स्ट लिखवाया है, फिर मैंने नोट लिखवाया है ना, अब लिखो सेकंड। लिखो, अ कॉन्वेक्स मिरर इज यूज्ड इन स्ट्रीट लैंप्स। बोर्ड पे लिखा हुआ है। देखो इसको स्ट्रीट लैंप बोलो या स्ट्रीट लाइट बोलो, एक ही बात है ना। अगर लैंप अजीब लग रहा है तो लाइट भी लिख सकते हो, स्ट्रीट लाइट्स। अ कॉन्वेक्स मिरर is used in street lamps, hence light from the lamp। होता क्या है, वो लाइट जो आती है उस लैंप से पूरी गली में फैल जाती है। मैं ये तो नहीं कह रहा कि एक लाइट से पूरी गली में रोशनी हो जाती है ना, लेकिन ज्यादा से ज्यादा एरिया में डाइवर्ज हो जाती है। ज्यादा से ज्यादा एरिया में क्या हो जाती है, डाइवर्ज हो जाती है। अ कॉन्वेक्स मिरर इज यूज्ड इन स्ट्रीट लैंप्स, hence light from the lamp diverges, hence light from the lamps diverges, light from the lamp diverges over a large area, light from the lamp diverges over a large area, over a लार्ज एरिया। तो बड़े से बड़े एरिया में वो लाइट बहुत ही ज्यादा आसानी से फैल जाती है।